विकसित भारत की जो चर्चा थी, उसको डीरेल कर दिया गया है सरकार के द्वारा। डीरेल के मेरे मायने ये है कि 2047 के पहले भी इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। हाथ खड़े करने के मेरे मायने ये है कि इन्होंने पूरा का पूरा विकसित भारत करने का ज़िम्मा युवाओं पे डाल दिया। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा युवा हैं, तो आप करो इसको विकसित भारत। आप विकसित भारत नहीं कर रहे हैं, ये ब्लेम भी कर दिया गया है, क्योंकि आप 13 घंटा काम नहीं करते। नारायण मूर्ति ने कह दिया, एल&टी के जो सीईओ है उसने कह दिया कि आप संडे को काम नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ संडे को काम करो, आप 13 घंटा काम करो। इतने टाइम तक आप क्या करते हो? सारे दिन बैठे पत्नी को निहारोगे तो कैसे काम चलेगा? इस देश को विकसित भारत बनाना है, इसको तीसरी अर्थव्यवस्था यदि बनानी है 2030 तक, तो आपको 13 घंटा काम करना पड़ेगा। अभी अभी जो है प्रधानमंत्री के चहेते जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं शशिकांत, जो आरबीआई में थे पहले, उन्होंने कह दिया कि 13 घंटे काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब 13 घंटे काम में ये पैसे कितने देंगे, क्या देंगे, वो छोड़ो। इन्होंने जापान का कई उदाहरण भी दे दिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जापान की जो एनवायरनमेंट है काम करने की, जापान को किस तरीके से अलग तरह की सुविधाएं हैं, घर में बैठ के, ठंडे देश हैं, यहाँ लू में, गर्मी में, बरसात में बाहर निकल के काम करने का। भारत अपने आप में कुछ अलग है। भारत के 13 क्यों 24 घंटे काम कर रहे हैं किसान। किसी ने दे दिया किसानों को? भारत के काम करने की किसानों की क्षमता जो है, मैं खेत में हूँ और मैं इसका गवाह नहीं, मैं खुद अपने लेवल पे अपनी कह रहा हूँ आपको। 24 घंटे किसान अलर्ट रहता है, कोई छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं, किसी प्रकार का नहीं, और देश को बिल्कुल कंधों पे ढोए हुए है। लेकिन उसको क्या मिला? खा गए दूसरे लोग। तो विकसित भारत हो या तीसरी अर्थव्यवस्था हो या कुछ भी हो, जब तक समान ये जो असमानता का जो गैप है ना, वो आप पाटना नहीं चाहते। सारा का सारा विकसित करके किसी के आप जाकर के पोटली बांध के देना चाहते हैं। ये सारी परिस्थितियां ऐसी है। आप देश के अंदर युवाओं को इस तरह से बरगला के और इस तरह से ढोल, ये सारा का सारा बजा युवाओं पे डाल दो कि तुम्हारे निकम्मेपन के कारण से ये भारत विकसित नहीं हो रहा है। निकम्मे क्या हुआ? पढ़ेगा नहीं युवा? क्या किसी वाइट कॉलर जॉब के लिए ट्राई नहीं करेगा यूपीएससी की? क्या युवा है जो उसकी स्टडी बैठे बैठे नहीं करेगा? वो काम नहीं है क्या? युवा 13 घंटा काम नहीं करता? करता काम। काम पढ़ने का है युवा का। तुम चाहते हो कि किसी सेठ की इंडस्ट्री में जाकर के नट बोल्ट खोले एल&टी वाले के, तब तुम काम मानो। संडे को भी तुम्हारे वहां जाकर के झाड़ू पोछे करता रहे, तब तुम काम मानो। मानसिकता का स्तर ही डाउन है। कोई भी व्यक्ति 13 घंटे से कम काम नहीं करता इस देश का। कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं 72 साल की उम्र में हूं, लेकिन मैं भी करता हूं। काम की कैटेगराइजेशन आपको सोचना पड़ेगा। ये बेवकूफ़ी पूर्ण आप स्टेटमेंट मत ठोकिए। काम किसके लिए करना? देश के लिए करना, सेठ के लिए करना? ये बड़े सवाल है हमारे सामने। जब आप काम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए पूंजी एकत्रित करने के लिए करवाना चाहते हैं, तो आपकी दिशाएं गलत हैं। जब आप ये चाहते हैं कि देश का युवा 13 घंटा काम करे, देश हित में करे, वो काम आप करें ना, आप आइडेंटिफाई बिना पैसे करने को तैयार है लोग। लेकिन ये सब ढकोसलेबाजी है, ये नाटकबाजी है। और सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कमी रह जाए, तो ये कैश की कमजोरी है कि युवाओं की कमजोरी, इन्होंने 13 घंटा काम नहीं किया। एल&टी वाले के घर वहाँ पे उसकी नट खोलने के अंदर उसकी एल&टी की जेसीबी पहुँचने में नहीं किया, या अडानी की सेवा में उपस्थित नहीं रहे। इसी को कहेंगे हम विकसित भारत? जिसे सिखाने के लिए जिंदा है युवा। तो ये नाटकबाजी है बिल्कुल। तो आप इन बातों को गहराई से समझिए, अपने विश्लेषण दीजिए, अपनी टिप्पणियां दीजिए। काम का मायने क्या? काम राष्ट्र के लिए हो। काम पहले तो खुद के अपने लिए हो कि हम अपने आप में बूस्टअप हो, हमारी इनकम बढ़े, हमारी असमानता घटे, तब तो मतलब है। बाकी तुम काम चाहते हो कि हम किसी के करते रहें। क्यों करते रहें? देता क्या है वो जो हमें देते रहें? कौन सी तनख्वाह आप दे दो विकसित? क्यों तेरे ये जा रहे हैं ना अमेरिका में, वहाँ 15-15, 20-20 घंटे काम करने को भी लोग तैयार है, करके पैसे इकट्ठा करके ला रहे हैं। अब ठीक है, वो H1B वीज़ा वाले लोग हैं जो कोई भी आदमी कर नहीं करता, लेकिन वहाँ व्यवस्था है। एक तो काम करने का वातावरण है, एसी वगैरह लगा करके उनको उस तरीके से काम लिया जाता है। यूँ ही कह दिया जापान कर रहा है, कोरिया कर रहा है, ये बातें फालतू की है, नाटकबाजी है। काम सारे ही 13 घंटे से ज़्यादा करते हैं। किसान तो लगभग 24 घंटे अलर्ट रहता है। धन्यवाद।